दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का 6 नंबर सवाल को चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है, बिल्कुल देख लीजिए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज में हम क्या करेंगे, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा ये मानकर चलिए भुजा है, तो यहाँ लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का। तो भुजा का मान ये कहता है, भुजा की लंबाई दिया 8, तो सब 8 होगा, तो इसमें क्या हो √3/4, √3/4 रख दीजिए। उसके बाद भुजा स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद √3/4 गुना 8 को स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा √3 गुना 2 गुना 8, 8 दूनी 16, 16√3 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार। त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो कहता है समबाहु त्रिभुज है, अब उसका परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अब देखो परिमाप बराबर हम लिखेंगे, परिमाप बराबर ऐसे मान लीजिए, माना कि ये लिखेंगे कि माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए, यानी समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों भुजा परिमाप बराबर लिखेंगे। परिमाप बराबर ये हो जाएगा ए प्लस बी। ए का तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए, तो भुजा सबको ए माने, ए मान लीजिए ए प्लस ए, तीनों को हम क्या माने, ए माने। परिमाप आपका कितना दिया है, 36 दिया है। ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा 3a, ये काट दीजिए, 12 36, ए बराबर कितना हो गया आपका 12 आ गया। तो एक भुजा कितना का है, सबका आंकड़ा बराबर है, तो 12 12 तीनों 12 36। अब क्या करना है, तीनों में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3 तो 3 है, 4 तो 4 देंगे। अब भुजा का मान मेरा कितना निकला, 12 निकला भाई, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो √3/4 गुना 12, तो 12 12 गुना 12, अब ये 4 तिया 12 बराबर ये हुआ 12 गुना 3 गुना √3, तो 12 तिया 36 √3। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपका सवाल होगा, बिल्कुल आसान सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप इतना दिया। फिर वही सवाल है, सीधा को उल्टा करके लिख दिया है। तो देखो, लिखो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए। समबाहु ऐसे लिखो, समबाहु समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए। तीनों भुजा क्या होता है, समान होता है। तो परिमाप दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए परिमाप बराबर, तीनों भुजा समान होता है, ए प्लस ए माने हैं, मान लिए ए, तो तीनों भुजा समान रहता है, तो ए हो जाएगा। अब इसका दिया है 60 बराबर हो जाएगा ए जोड़ ए, तो 3a, ये हो जाएगा 20 दिया 60, ए बराबर कितना हो गया 20, ए का मान आ गया 20, यानी भुजा बराबर कितना निकला 20 निकला। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब हम इसको लिख देंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब इसको √3/4 तो 4 करेंगे,
अब भुजा स्क्वायर है, भुजा का मान आपका 20 निकला, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया √3/4 गुना 20 गुना 20, ये कट जाएगा 4×5 = 20, ये हो जाएगा √3 गुना 20×5 = 100, ये हो जाएगा 100√3। और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है 25:17:12 25:17:12 है, और इसका परिमाप 540 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल। अनुपात में तो एक्स के पदों में लिखते हैं, तो अनुपात में है तो एक्स के पदों में लिखते हैं, तो लिख लीजिए। एक लाइन और लिखिए यहाँ, माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 25 है तो 25x, ये हो जाएगा 17x अनुपात में है, ये 12x है। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिख लेंगे तो अनुपात में है तो हम लिख लिए। अब इसको क्या करना है, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो भाई परिमाप कितना दिया, 540, तो अनुपात में सबको लिखिए। अब ये हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तो आप इसको लिख दीजिए 25x + 17x + 12x बराबर, अब परिमाप कितना दिया है 540। कोई दिक्कत? अब यहां तक लिख लेते हो तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना होगा, अब देखिए जोड़िए। अब देखो ये 1 1 2 2 4 1 5, ये 54x बराबर हो जाएगा 540, ये कटेगा तो 10 हो जाएगा। x बराबर कितना निकला आपका 10। अब क्या करोगे, अब या पुनः लिख दीजिए, पुनः। तो पहले भुजा कितना है, अब इस ध्यान में रखना है कि पहला भुजा कितना है, दूसरा भुजा कितना है, तीसरा भुजा कितना है। तो पहला भुजा देखो, पहला भुजा लिख लो, पहला भुजा कितना दिया है 25x है। अब इसको क्या करो, x 25 है गुना x का मान कितना निकला 10, 10 रख दीजिए, ये हो जाएगा 250। ठीक है। उसके बाद दूसरा भुजा कितना दिया है, देख लीजिए 17x दिया है, तो 17 लिखोगे, x का मान आप कहां रखोगे 10 रखोगे, तो 10 7 70। अब देखो तीसरा भुजा बराबर, अब क्या करोगे, तीसरा भुजा आपका है 12x, तो ये लिखिए 12 गुना, ये हो जाएगा 10, तो बराबर हो जाएगा 120। ये तीनों भुजा का योग हमें प्राप्त हो गया। भुजा का प्राप्त हो गया, तो पहला को आप क्या मान लोगे, ए मान लीजिए, पहला का ए मान लीजिए, दूसरा का आप बी मान लीजिए, पहला को आप ए, दूसरा को बी, और तीसरा को सी मान लीजिए। इसको आप ए मान लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं के योग बटे 2। तो एस बराबर क्या लिखोगे, ए + बी + सी बटे 2 बराबर हो जाएगा कितना 250 प्लस 170 प्लस 120 बटे 2, तो बराबर की तीनों को जो बटे 2 बराबर हो जाएगा ये 270। एस का मान मेरा कितना निकला 270 निकला। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो हीरो सूत्र से लेंगे, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसका मान देखो, ये कितना 270 है, इसका मान तो 270 लिख दीजिए, 270 माइनस ए का मान आपका कितना है 250, भाई आप 250 लिख दीजिए। उसके बाद 270 फिर लिखिए, माइनस 170 लिख दीजिए। अब फिर आपका गुना में एस 270 लिखिए, अब माइनस, अब उसके बाद क्या लिखोगे 120 रखिए। क्या करना है, अब जब s का मान यहां तक लिख दिए, अब यहां रूट में लिखिए, रूट अंडर। अब देखो 270 तो 270 लिख लीजिए। उसके बाद देखो इसमें से इसको घटाओगे तो 20 बचेगा, गुना में लिख लीजिए। भाई क्या करना है, गुना में लिख लीजिए 20। अब इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 270 में से 170 जाएगा तो यहाँ 100 गुना, और 270 में 120 जाएगा तो हो जाएगा कितना 150। आप इसको 150 का आप
लिख सकते हो, 150 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, गुण सबको लिख देना। 30 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 27 270 अगुना, ये हो जाएगा 2 अगुना 2 अगुना, ये हो जाएगा ऐसे नहीं तो 4 गुना 5 हम लिख सकते हैं इसको, 4 गुना 5 गुना 5 गुना 4 गुना 5 गुना 5, काहे कि देखो 30 तिया 90 तिया 270, 4 गुना 5 120, 4 पंच 20 पंच 100, अब ये बचा 150, 150 तो हो जाएगा 30, 30 पंच 150। अब देखो इसमें कौन कौन मिला है, अब ये जो मिला है ये तो आप रूट से बाहर कर दीजिए, ये दोनों मिला तो इसको रूट से बाहर कर दीजिए। उसके बाद ये 5 मिल गया तो भाई ये 4 मिल गया तो 4 लिख दीजिए। अब 5 है तो 5 लिख दीजिए, 5 दोनों मिल गए, ये 5 मिल गया, एकदम बिल्कुल सब का सब मिल गया। अब इसको क्या करना है, अब सबको गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 चौका, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। 5 25 चौका 100, 100 गुना 300 और 300 गुना 30, 9000 सीधा। ठीक है, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।